हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो ये जो सेशन है ये बहुत ज़रूरी था आपको अवेयरनेस के लिए। एक्चुअली आज के दिन में मैंने आपको बहुत सारे जो सेशन बताए हैं, बहुत सारे चैनल पे अपलोड किए हैं, बट ये जो सेशन है ये मैं बहुत पहले ही अपलोड करने वाली थी। हालांकि ये बट मैं यहाँ पर जो जितनी भी सारी चीज़ें मुझे कवर करने की ज़रूरत है मैं यहाँ पर इसे कवर कर देती हूँ, जितना ज़्यादा आपको इस चीज़ों से अवेयरनेस मिले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को, क्योंकि कई सारी फेमिनाइन इस बात से अनअवेयर होती है। इवन आज के सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग इस बात के लिए अनअवेयर हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ अदर चीज़ें बताना पसंद करूँगी, जैसे कि सबसे पहले अगर हम जर्नी के बारे में बात करें तो बहुत सारी जो शुरुआत में फेमिनाइन होती है उन्हें इस बात से कंप्लेंट होती है कि डिवाइन आपकी सारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं करवाता। ठीक है, तो इसीलिए नहीं करवाता क्योंकि देखिए ये जर्नी है और डिवाइन कभी भी आपके कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करता। सिर्फ आपके नहीं, यहाँ पर जितने भी अदर लोग हैं ना, जो आपके इवन आपके सराउंडिंग में देखो जो नेगेटिव लोग हैं, डिवाइन कभी भी उनके कर्मा पैटर्न में भी हस्तक्षेप नहीं करता। उन्होंने खुद अपने कर्मा चूज़ किए हैं, आपने भी खुद अपने कर्मा चूज़ किए हैं। जैसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वैसे उनको भी अपने टास्क दिए गए हैं कि उनको अगर मान लीजिए कि उन्हें बस अपनी लाइफ में सिंपल सा अगर एक टास्क दिया है कि तुम खाओ पियो उठो बैठो, छोटी मोटी चीज़ों को समझो, अपने आजू बाजू के लोगों को सपोर्ट करो, बट इसके अलावा अगर वो ये सारी चीज़ें करने के बजाय अगर वो सोसाइटी में नेगेटिविटी फैला रहे हैं जो उनका टास्क नहीं है, ठीक है, ऊपर से ऊपर वो नेगेटिव चीज़ें किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिविटी है वो अपने पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। तो इस नेगेटिव चीज़ों के लिए उनको पनिशमेंट तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो नेगेटिव कर्मा अपने पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं। तो इस लाइफ टाइम में उसी नेगेटिव कर्मा का वो यूज़ ज़रूर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उनको मतलब अगर वो जो भी चीज़ें करने वाले हैं नेगेटिव सोसाइटी में फैलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उतनी पनिशमेंट भी है। आपको अवेयरनेस देने के लिए जितना ज़रूरी है आपको अवेयरनेस करने के लिए, उतनी नेगेटिविटी तो वो शो ज़रूर करेंगे। उसके अलावा जो नेगेटिविटी वो सोसाइटी में फैलाएंगे उसके लिए भी वो उस पनिशमेंट के हकदार होंगे। ठीक है, उनका सोल का वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि हम तो मतलब इतने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इस बात के लिए हम पूरे अवेयर हैं, बट उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं अब तो वही जाने। बट उनका सोल पास से मतलब पास्ट लाइफ से ये सारी चीज़ें तो ज़रूर लेके आया हुआ होता है, तो उनको वो चीज़ें फेस करनी होती है हर लाइफ टाइम में। पनिशमेंट भी मिलती है उनको उसकी। उन्होंने अगर अपना ईगो नहीं ब्रेक डाउन किया, अपने लेसन्स नहीं लर्न किए, नहीं सीखे अपने लेसन्स इस लाइफ टाइम में भी, तो उनके कर्मा बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड होते हैं हर लाइफ टाइम में। ठीक है, तो ये तो अवेयरनेस का मतलब फैक्टर ये है कि ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सोल के एक्चुअली कुछ कर मतलब कॉन्टैक्ट हो भी सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ से उनकी लाइफ में वही सारी चीज़ें चली आ रही होती हैं। और सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके होते हैं जो सोसाइटी में कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप अपने आप को देख लो, आप यहाँ पर एंसेस्टर हीलिंग करने आए हो, एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक डाउन करने आए हो, आप अपने पूरे जनरेशनल कर्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो। आपका सोल यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहा है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपका सोल पर्पज़ है, आपका लाइफ पर्पज़ है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं हम सोल कॉन्ट्रैक्ट। वो सोल तो बस अपनी वो घिसी पिटी जो स्क्रिप्ट है ना, जो पिछले लाइफ टाइम में उन्होंने की थी, जो पिछले लाइफ टाइम में उन्होंने एक्शन किए थे, गलतियाँ की थी, वही सारी घिसी पिटी जो स्क्रिप्ट है वो बार बार दोहरा रहे हैं। इसीलिए वो बार बार पैदा होते हैं, बार बार इनकारनेशन लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, लाइक आई एम सॉरी। तो यहाँ पर जो मतलब पैदा होते हैं, ठीक है, तो पैदा तो होते हैं बट ये वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट रिपीट करते रहते हैं और इनकी ईगो की लेयर भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देखो, आप जर्नी में आते हो तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फेस में, अवेकनिंग फेस में आप होते हो, आपकी लेयर बाय लेयर हर ईगो की लेयर आप ब्रेक डाउन की जाती है। सारे गंदगी पे काम होता है आपके, बहुत हाई लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन फेस होती है आपकी। बट ये जो लोग होते हैं ना, इनकी जो घिसी पिटी स्क्रिप्ट होती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कर्मा खुद से क्रिएट किए हैं, तो इनकी जो घिसी पिटी स्क्रिप्ट होती है वो इसलिए स्लो होती है क्योंकि उन्होंने ये खुद ही किए हैं कर्मा। ये डिवाइन ने उनको नहीं दिए क्लींस करने के लिए, ये कर्मा पैटर्न उन्होंने खुद से डेवलप किए हैं।
तो जब तक वो खुद को मतलब खुद ही खुद को छुड़वाने के लिए डिवाइन से प्रार्थना नहीं करेंगे, डिवाइन के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, डिवाइन के सामने अपनी चीज़ों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, अंदर से वो गिल्ट फील नहीं करेंगे, जिस चीज़ का उनको जब तक उनको उस चीज़ का पश्चाताप नहीं होता, ये वो पश्चाताप उसको फील नहीं करेंगे अंदर से, जब तक वो अपने ईगो के जो सारी की सारी लेयर है उसे ठीक करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए खुद पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये लोग भी इन्हीं सारी चीज़ों से मुक्त नहीं होंगे। ठीक है, तब तक ऐसी सोल भी आपके जितनी हाई लेवल की सोल नहीं बन सकती। इनकी घिसी पिटी स्क्रिप्ट हर लाइफ टाइम में रिपीट होती है और हर लाइफ टाइम में ये और ज़्यादा कर्मा क्रिएट करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इनके जो मतलब बच्चे होते हैं ना, ये उनको भी इसी तरह से ट्रेन करते हैं और इनके बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते रहते हैं हर लाइफ टाइम में। ठीक है, और तो और ऐसे लोगों का मतलब सोसाइटी में एक ही काम होता है, नेगेटिविटी फैलाना। अपने लाइफ में कहो, दूसरों की लाइफ में कहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो ऐसे ही चलता रहता है इन लोगों का। इनकी लाइफ की जो स्क्रिप्ट है वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक ये खुद से उस लाइफ की स्क्रिप्ट चेंज ना कर दे। भगवान इनके लिए किसी भी कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करता, इनको कभी नहीं बोलता कि आप ये करो, आप वो करो। हाँ, गाइड ज़रूर करता है, पर अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, इतना हाई ईगो है कि भगवान इन्हें कितनी भी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करे, उनके आँखों के सामने दिखाने की कोशिश करे, फिर भी वो लोग नहीं सुधरते। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को खुद से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश ना करो ना, तब तक ब्रह्मदेव आकर भी आपको ज्ञान बांटे, फिर भी वो इंसान समझ ही नहीं पाता और अपने उस मतलब ब्रह्मदेव के ज्ञान को भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी ही इतनी भरी पड़ी है। आप देखना कि कोई मतलब जो आपने अभी तक ना अगर कोई मतलब ऐसी रिलीजियस सीरियल देखी होगी, ठीक है, स्पिरिचुअल सीरियल्स, ठीक है, रिलीजियस से रिलेटेड, हिंदू धर्म में तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सीरियल्स मिलेगी। वहाँ पे जो राक्षस होते हैं ना, वो ब्रह्मदेव के सामने खड़े होते हैं। देखो, ब्रह्मदेव तो अभी सभी के पिता है, ओके। तो जो राक्षस होते हैं वो जब ब्रह्मदेव के सामने खड़े हो जाते हैं, तब ब्रह्मदेव उन्हें उनकी चीज़ें पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की चीज़ें पसंद है। तो राक्षस लोग हमेशा अपनी नेगेटिव चीज़ें ही बताते हैं कि हमें सिर्फ नेगेटिविटी करना ही पसंद है, हम अपने अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही बर्ताव करेंगे। ब्रह्मदेव कभी भी उनके कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करने जाते, कभी उनको ये नहीं बोलते कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। उन्हें अपना फ्री विल हर सोल को दिया गया है, वो अपने कर्मा खुद चूज़ करते हैं, अपने कर्मा लेकर ही अर्थ पे आते हैं। ब्रह्मदेव उन्हें बस मतलब ये कहते हैं कि तुम जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, वही बोओगे, वही पाओगे। तो तुम अगर नेगेटिविटी फैलाओगे तो तुम्हें उस पर्टिकुलर कर्मा का ऐसे ऐसे करके फल मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो समझाते हैं, बाकी तो उस सोल को जो करना है वो करे, और अगर वो वैसा करता है, नेगेटिव चीज़ें करता है, तो उससे फल भी उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। आपने कई सारे सीरियल में ऐसा ही देखा होगा। ठीक है, इवन आपने ये भी देखा होगा कि जब ना ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जब इनकी डेथ सामने आती है ना, जब कोई दुर्गा आके महिषासुर को मारती है, या फिर कोई भगवान शिव आके किसी राक्षस का वध करता है, या फिर कोई श्री राम खड़ा हो जाता है उस रावण को मारने के लिए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पिछले बार भी मतलब पिछले लाइफ टाइम में भी इस अर्थ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चलती आ रही है, आगे भी ऐसी चीज़ें चलती रहेगी। ये नार्सिसिस्टिक एम्पैथिक वाला पैटर्न इससे पहले भी था, अब भी चल ही रहा है। तो मतलब ये जो भगवान और राक्षसों का पैटर्न था, वो भी कुछ इसी तरह के तरीके से एम्पैथ और नार्सिसिस्टिक वाला ही समझ लो आप, और अभी भी यही सारी है। आज के कलयुग में भी यही एम्पैथ और नार्सिसिस्टिक वाला पैटर्न ही है। इवन ना आप इस बात को भी नोटिस करना, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस लुक चेंज हुए हैं। देखो, जब भगवान होते हैं उनका अवतार किस तरह का होता है, वो जो एम्पैथिक क्वालिटी होती है, वैसी वो दैवी क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी वो श्री राम में दिखती है, भगवान श्री कृष्ण में दिखती है, या फिर जो आप भगवान विष्णु ले लो या फिर शंकर ले लो, जो भी ले लो। इवन जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वो भी किस तरीके से दिखती है, बिल्कुल माँ दुर्गा की जैसे दिखती है, चंडी की जैसे लगती है, कभी कभी बहुत ही मासूम इनोसेंट राधा की। तो इसी अलग अलग फॉर्म में आप उसी फेमिनाइन को उसी क्वालिटी में देखोगे। जितने भी सारे देवियों के या जितने भी सारे भगवान के यहाँ पर नाम लिए हैं, आपको वो क्वालिटीज़ तो ज़रूर नज़र आएगी। पर यहाँ पर आप अपने डीएम को देखो, उसमें वो भगवान वाली क्वालिटीज़ तो जो जितने भी मैंने नाम लिए वो तो नहीं दिखाई देगी आपको, पर हाँ, वो तब ज़रूर दिखाई देगी जब वो अवेकनिंग हो जाते हैं। ठीक है, और एक बात इसमें यहाँ पर मतलब लाइक
जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, जैसे पहले रावण या आप जो भी ले लो, आजकल के ज़माने में कलयुग में भले ही वो उस राक्षसी प्रवृत्ति की तरह दिखते ना हो, पर हाँ उनके अंदर भी उस तरह की क्वालिटीज़ जो होती है वो ज़रूर दिखाई देती है। और तो और यहाँ पर आप और एक चीज़ रियलाइज़ अगर करते हो कि जैसे आप यहाँ पर जो अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हो सोसाइटी में, वो अवेयरनेस कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। तो आपके कर्मा में भी कोई भी गॉड हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी डिवाइन हस्तक्षेप नहीं करता। आप प्रभु श्री राम की स्टोरी देख लो, 14 बरस का वनवास झेला था, या फिर जो भी माता सीता को खुद के कर्मों से उन्होंने खुद ही फाइट की थी, अपने डेस्टिनी से खुद फाइट की थी और माता सीता को उस वन से वापस लेके आए थे। तो जो भी उन्होंने किया इसमें किसी भी कोई भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड किया, गाइडेंस ज़रूर मिला। तो बिल्कुल आप ही को भी वही प्रारब्ध दिया गया है जो उनको दिया गया था। चाहे वो मतलब एक डायलॉग आपने सुना होगा कि जो कर्मा है ना वो किसी के नहीं छूटते, चाहे वो भगवान हो या चाहे वो इंसान हो, तो ये मैटर नहीं करता। जो भी आपके कर्मा हैं, जो भी आपको मिला है, भुगतना तो पड़ेगा। कोई डिवाइन यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। अगर आप उनसे कनेक्टेड हो तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको क्लैरिटी दी जाएगी, आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक पूरी की पूरी स्पिरिट टीम आपके साइड में खड़ी है, बिल्कुल उसी तरह से। भले ही ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं दिखती है, पर एनर्जी वाइज आपसे कनेक्टेड ज़रूर है। तो इस बात पर आप 101% बिलीव कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। और अपने ऊपर काम तो यहाँ पर आपको इसीलिए करना होता है क्योंकि मतलब देखो, आप खुद ही डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो यहाँ पर। जब तक आप खुद कनेक्ट करने के लिए एफर्ट्स नहीं लेते ना, तब तक वो डिवाइन आपसे कनेक्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा नहीं भेजता। वो फ्री में क्यों भेजेगा आपको? जब तक आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे हो तो क्यों फ्री में भेजेगा? आप महाभारत को भी देख लो, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को खुद युद्ध लड़वाया था। अब जाके वो भी खड़े हो सकते थे युद्ध लड़ने। सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने ही क्रिएट किया था। अभी मतलब उन्होंने खुद ही कहा था अर्जुन को कि ये सारा जो किया है ये एक कर्म का ही मतलब एक भाग है। ठीक है, चाहे वो तुम्हारे कर्म हो, चाहे वो कौरव के कर्म हो, जिसके भी है, बट ये चल तो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही रहा है। तो मरना तो उनको है ही। तो सारी की सारी भगवत गीता अर्जुन को समझाई थी आगे की जनरेशन को अवेयरनेस दिलाने के लिए। बट मुद्दा यही है कि आपको अपने लिए अवेयरनेस में तो आना पड़ेगा। बिल्कुल अर्जुन की तरह यहाँ पे वो सारा रणनीति करके युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। अब जो करना है करे, बट करना तो है। ठीक है, तो आपको अपने लिए एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। जैसे वहाँ पर भी आपने महाभारत की स्टोरी बहुत कॉमन है, सबको पता है। बट हाँ, है तो है, जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई बदल नहीं होगा। चाहे आप डिवाइन से कितने भी कंप्लेंट कर लो, चाहे आप कितना भी रो धो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी ज़रूर मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप जितना भी रो धो, कितने भी इमोशनल हो, आप डिवाइन को इससे मतलब नहीं है। हाँ, डिवाइन आपकी चीज़ों को समझता है, पर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो रोने धोने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप अपने आप को जितना भी कंप्लेंट कर करके परेशान करो, अपने माइंडसेट को नेगेटिव बनाओ, इसमें सारा का सारा लॉस आपका है। क्योंकि एक तरीके से आप जो अपने वेपन है ना अपने हाथों में दिए गए, आपके हाथों में, तो आप अपने ही वेपन्स को सामने वाले से डिफेंस करने के लिए अपने आप को यूज़ करने की बजाय आप उसी वेपन को अपने आप पर ही डाल रहे हो। मतलब अपने ही वेपन से अपने आप पर ही अटैक कर रहे हो। ठीक है, अभी वो वेपन कौन से है? एक तो आपकी नेगेटिविटी। आपको पता है आपके मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जब भी आप नेगेटिव होती हो, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, और आजू बाजू के लोग तो बैठे ही आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए। तो आप अपनी एनर्जी, जो आपका वेपन है, आप उसी को अपने ही अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो। बट मतलब ये जो एनर्जी है उसे आपको दूसरों के अगेंस्ट यूज़ करना है। वेपन यानी कि हथियार। ठीक है, एनर्जी आपका हथियार है यहाँ पर। उसको हाई वाइब्रेशन रखने से ही आप दूसरों के जो नेगेटिव लोग हैं उनसे जीत सकते हो। बट आपको उनके अगेंस्ट यूज़ करना है, पर जब आप लो हो जाती हो तब आप उस एनर्जी को अपने ही अगेंस्ट यूज़ करती हो। मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना कि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। बिल्कुल कुछ उसी टाइप से ले लो आप इसे। तो अगर आप अपने मित्र तब होते हो जब आप अपने लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हो, जब आप अपने एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हो
और जब आप उसे गलत तरीके से यूज़ करते हो तब आप अपना खुद का ही नुकसान करते हो। तो उस टाइम पीरियड में आप ही अपने शत्रु हो। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा मुझे क्या कहना है। तो ये कर्म का प्रारब्ध है, तो आपको ये प्रारब्ध है जो भी है, इसे तो ऐसे ही चलना है। और हाँ, और एक चीज़, मैंने पिछली बार एक महाकाली की सीरियल देखी थी जहाँ पर एक डायलॉग था कि अंत ही प्रारंभ है। मतलब ये जो नेगेटिव लोग हैं, एम्पैथ है, इनकी ये जो साइकिल चलती आ रही है ना, वो नहीं रुकने वाली है। ठीक है, आपके बाद भी चलेगी, आपके पहले भी चल रही थी, तो ये तो नहीं रुकने वाली। आपको जिसको बदलने की कोशिश करनी है आप करके देखो। ज़माना गुज़र जाएगा पर वो नहीं बदलेंगे। बदलना होगा तो उनका वो खुद का फ़ैसला होगा। भगवान भी खुद उन्हें बदलने नहीं जाता, तो आप भी कोशिश मत करो उन्हें बदलने की। हो सके तो अपनी अच्छी चीज़ें ज़रूर करो ताकि आप अपने लिए अपनी लाइफ को डिफेंस कर सको, अपने लिए अच्छा पा सको, अपनी लाइफ अपने पीस में जी सको, अपने कर्मा को क्लियर कर सको जो भगवान ने आपको यहाँ पर दे के भेजा है। यानी कि भगवान ने राम का सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया था, भगवान श्री राम का, कि तुम्हें रावण का वध करना है, उसको मिटाना है, उसके अन्याय अत्याचारों को मिटाना है, अपनी सीता को वापस लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसका काम था, उन्होंने उनका काम कर दिया। भगवान कृष्ण का काम था महाभारत करना, कंस का वध करना, उन्होंने अपना काम कर दिया। अभी आप ना सिर्फ अपना काम करो, इन लोगों के बदलने की इंतज़ार मत करो। अभी यहाँ पर जाकर आपको किसी का वध नहीं करना। वध तो उनका तभी हो जाता है जब उनकी ईगो डेथ हो जाती है और आप ग्रो कर जाते हो। ठीक है, तभी वो लोग उनका ईगो डेथ हो जाता है जब आप उनके चंगुल से निकल जाते हो, आप ग्रो हो जाते हो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, तो उसी टाइम पीरियड में वो हार जाते हैं। जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, एनर्जी वैम्पायर है, आप कुछ भी ले लो, जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो सब के सब हार जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो आपको ये जो सारी फाइटिंग चल रही है, बस ये जो फाइटिंग है वो अंदर से चल रही है, ना कि बाहर से। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपसे रिलेट कर रही हो, आप समझ पा रही हो इसे ईजी वे में। तो यहाँ पर ये करना आपका काम है कि जो आपको दिया है आप बस वही करो। पर ना अनफॉर्चुनेटली आप उन चीज़ों को कभी कभार एम्पैथ जो होते हैं, जब वो अवेकनिंग नहीं होते हैं या अनअवेयरनेस में होते हैं, नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट चल रहे होते हैं उस टाइम पीरियड में, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। तब जाके इन्हीं को पनिशमेंट मिलती है, तब जाके ऐसे लोग ना इन्हीं को उल्लू बनाते हैं, परेशान करते हैं, धोखे देते हैं, फंसाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम वो खुद ही अपने लिए क्रिएट करते हैं, क्योंकि जबकि उनको करना क्या है, अपने आप को डिफेंस करना है, ऐसे नेगेटिव लोगों से खुद को अवेयर करना है, सोसाइटी को अवेयर करना है, खुद को मतलब उनके चंगुल से छुड़वाना है ताकि उनकी ईगो डेथ हो। पर ये उन्हीं को जाकर अगर बदलने की कोशिश करे अपने आप को पावरफुल बनाने की जगह, तब जाकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि जो प्रभु श्री राम है वो रावण को ही बदलने चले हैं, सीता माता तो मतलब चली गई है ना। ये तो मतलब इसी तरह की पचकानी हरकत है। अगर ऐसा होता तो फिर तो रावण कभी नहीं बदलता और सीता माता को तो वापस लेके आना मतलब मुश्किल ही हो जाता। ठीक है, तो ये ऐसा कभी नहीं होता। आपको जो करने के लिए दिया गया है आपको वही करना है, और जो उनको करना है वो तो वो करके ही रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए हो। हाँ, और एक अगर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे महाभारत में जो कौरव थे, ठीक है, उनको भगवान श्री कृष्ण ने एक चांस दिया था कि तुम जो पांडव हार गए हैं जुए में, उन्हें उनकी चीज़ें तुमने धोखे से ली है उनसे, तुम उन्हें वापस कर दो, युद्ध नहीं होगा, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। जबकि वो उनके ही हक की है जो तुमने उनसे गलत तरीके से छीनी थी, तुमने उन पर अन्याय किया था। बट फिर भी वो नहीं माने, तो उन्होंने युद्ध को मतलब भगवान श्री कृष्ण ने टालने के लिए चांस ज़रूर दिया था। ऐसे लोगों को भी चांस दिया जाता है अपनी गलत चीज़ों को सुधारने के लिए। फिर जब वो नहीं सुधारते तब उनको इसी तरह से मार दिया जाता है, मतलब इसी तरह से साइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये करना ज़रूरी भी होता है अर्थ के क्लींजिंग के लिए, अर्थ के बैलेंस के लिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा ना फैले और अर्थ हमेशा इसी तरह से बैलेंस में रहे। तो आप मतलब जिस तरह से पांडवों को फाइट करना ज़रूरी था और कौरव को तो अंत होना ज़रूरी था, तो आपकी जर्नी में भी ये ज़रूरी है कि आप अवेयर हो और इसी तरह के नेगेटिव लोग जो है वो सोसाइटी से निकल जाए, या मतलब सोसाइटी में वो अपनी ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं, ये ज़रूरी है।
भगवान उनसे ज़्यादा तो आपको चांस देते हैं, ठीक है। वो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस देते हैं ताकि आप अपने आप को ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो आप अभी ये मत सोचो कि मतलब भगवान हमेशा ऐसे नेगेटिव लोगों को ही सारी चीज़ें देते हैं, सारी परेशानियां तो आप ही के पास है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चांस तो आपको दिए जाते हैं, आपको ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो यहाँ पर आप कर रहे हो, आप करने वाले हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए। अगर समझ गए हो, अगर आप इस सेशन को समझ गए हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।